अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आकिब मंसूर और मोहम्मद कमर पधाना आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। क्या हाल है कमर साहब, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं जी। अच्छा नाज़रीन, हम आपको कमर साहब के बारे में पहले बताते हैं थोड़ा सा कि कमर साहब इस टाइम यूएसए में मौजूद है और हमारे साथ इंटरव्यू के लिए उन्होंने टाइम निकाला। हम इनके मशकूर हैं क्योंकि बड़े अरसे से हम ट्राई कर रहे थे इनको लाइन पे लेने के, क्योंकि कुछ टाइम इश्यूज आ जाते थे, कुछ इनकी अपनी फॉर्मेलिटीज़ आ जाती थी जिसकी वजह से हम टाई अप नहीं कर सके। तो आज फाइनली ही डिसाइडेड टू टेक टाइम फॉर अस। तो कमर साहब के बारे में ऐड करना चाहिए, इनकी प्रोफाइल के बारे में। ही इज़ अ बिजनेस ग्रेजुएट और इन्होंने बाद में एलएलबी में काफ़ी नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया और क्रिकेट में इनका डीप इंटरेस्ट स्टूडेंट लाइफ से था। कॉलेज लेवल पे भी खेलते रहे क्रिकेट, स्कूल लाइफ पे भी खेलते रहे, फिर इधर क्लब लेवल पे भी काफ़ी क्रिकेट खेली और आजकल यूएसए में मौजूद है, वहाँ पे भी क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट को बड़े करीब से देख रहे हैं। तो फिर प्रोग्राम का हम इंटरव्यू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, हम इंटरव्यू का बाकायदा आगाज करते हैं। जी कमर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। तो कमर साहब, आप अभी यूएसए में मौजूद थे लास्ट टाइम जो पाकिस्तान अमेरिका का मैच हुआ और पाकिस्तान उससे बड़ी इबरतनाक शिकस्त से दो चार हुआ और साथ ही इंडिया के मैच में भी पाकिस्तान को बड़ी इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, इंक्लूडिंग मी। हमारे शायकीन बड़ा उससे डिसअपॉइंटेड थे। तो आप उस टाइम यूएसए में ये मैच जब चल रहा था तो आपने वहाँ शायकीन की क्या हालत देखी, कैसा उन्होंने रिस्पॉन्ड किया पाकिस्तानी बोन? जी इसमें जी दो चीज़ें हैं जी। पहला आपका क्वेश्चन है कि जी पाकिस्तान जो यूएस का मैच हुआ उसकी क्या इम्पैक्ट पड़े। उसमें देखें जी, सबसे पहली बात तो ये थी कि कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि यूएसए ये मैच विन करेगा। इवन के आईसीसी के अंदर जितने भी लोग पैनल्स और एक्सपर्ट बैठे हुए थे उनमें से भी किसी का ये व्यू नहीं था कि ये एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है, और जो कि हो गया। और उसकी रीजंस क्या हैं वो तो सब लोगों ने देखी, उसके ऊपर काफ़ी बात भी हो चुकी है। लेकिन जो सेंटिमेंट्स पाकिस्तान की आवाम के वहाँ पे लोगों के हुए, वो मैं समझता हूँ कि वो एक हिस्ट्री बन चुकी है और मेरा ख्याल है कि वो हमेशा हमें ये चीज़, जब भी कोई हम नेशंस आमने सामने होएंगी तो ये चीज़ तो दोहराई जाएगी। तो कमर साहब, आप यूएसए क्रिकेट को बड़ी करीब से देख रहे हैं क्योंकि आप हाल दो बाय बर्थ क्रिकेट लवर हैं और काफ़ी क्रिकेट की समझ बूझ रखते हैं। तो आने वाले 5, 7, 10 सालों में आप यूएसए की क्रिकेट को कहाँ पे स्टैंड करता हुआ देखिए जी, आफ्टर पाकिस्तान विन के बाद एक तो उनका मोराल बहुत ज़्यादा, उनकी क्रिकेट का बहुत ज़्यादा हाई हुआ और बहुत सी लोगों ने उसके ऊपर इंटरेस्ट लेना शुरू किया। अब मैं इसमें ये एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ कि आईसीसी के इवेंट करवाने की रीज़न भी एक यही थी कि वहाँ पे जो क्लब क्रिकेट है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त स्पॉन्सर्ड क्रिकेट हो रही है। हमारे फॉर्मर प्लेयर्स पूरी दुनिया से, बल्कि एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स वहाँ पे जाते हैं, खेलते हैं, वहाँ पे लीग्स चल रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ वो एक दिन से यकदम से उठ के ऑल इन सडन आ गए और क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। जी ऐसी कोई बात नहीं थी। वो लोग वहाँ पे सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ था, उस सिस्टम के तहत उन्होंने एक टीम बनाई, टीम बना के वो उन्होंने मैदान में उतारी और जिसके रिजल्ट आपने और हम सब ने देखे। कमर साहब, ये तो आपने बड़ी अच्छी इंसाइट हमें दी। हमें तो लगता था कि वाकई रातों रात ही वहाँ पे उन्होंने कोई बीज बोए और अगले दिन वो दरख्त बन गए और वो टीम बन के वहाँ पे आ गई। अगर पाकिस्तानी जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो भी आजकल हमारे मुल्क के हालात से थोड़ा दिल बर्दाश्ता नजर आते हैं, खासतौर पर क्रिकेट से भी दिल उठ रहा है, कुछ उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अगर वो यूएसए की क्रिकेट ज्वाइन करना चाहें? देखें, वो लोग जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्लब्स हैं यूएसए के अंदर, जो आप वेबसाइट पे गूगल पे भी आप उसको डालेंगे तो आपको बीसीओ क्लब्स ऐसे मिल जाएंगे, बड़े नाम मौजूद हैं। वहाँ पे आप अपना अप्लाई करें और वहाँ पे लीग्स को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिकेट के हवाले से मिल सकती है। जी आकिब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? अच्छा कमर भाई, आप जिस तरह बड़े पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात करें कि वो यूएसए भी जा रहे हैं, उधर लीग्स वगैरह भी हो रही हैं, सारा कुछ है, तो क्या ये बेसिकली पीसीबी के लिए इटसेल्फ एक अलार्मिंग साइन नजर आ रहा है कि इतने प्लेयर्स यहाँ से मायूस होकर जो है वो वहाँ पर खेलना चाह रहे हैं कि यहाँ सिस्टमैटिक इश्यूज बहुत ज्यादा? जी ये तो शुरू से ये एक ड्रॉबैक रहा है, अलमिया रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का, कि बहुत से ऐसे लोग जैसे कुछ साउथ अफ्रीका की नुमाइंदगी कर चुके हैं, कुछ इंग्लैंड की नुमाइंदगी कर चुके हैं, बहुत सी ऐसी हमारी लॉट थी जो कि बहुत ब्रिलियंट लॉट थी, जो कि हमने टैलेंट वेस्ट कर दिया। और मेरा ख्याल है कि ये टाइम आ गया है कि हमें इम्पैक्ट प्लेयर्स जो होते हैं उनको उठाना होगा, ना कि हमें बाबों के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। हमें एक यूथ और एक सर्टन एज के प्लेयर्स को उठाना पड़ेगा ताकि वो सिस्टम का हिस्सा बने और कल को डिलीवर कर सके, ताकि उनकी फिटनेस के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क ना हो सके।
अच्छा कमर भाई, आप बेसिकली पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात कर रहे थे, तो क्योंकि आप खुद लीगल फॉर्म रिफॉर्म्स के साथ जो है वो इन्वॉल्व रह चुके हैं, तो पीसीबी के अंदर आप क्या बिलीव करते हैं कि लीगल रिफॉर्म्स किस तरह की लीगल रिफॉर्म्स की जो है वो जरूरत है, जिससे पीसीबी जो है वो बेहतर इदारा बन सके? जी, पीसीबी के अंदर ये सबसे बड़ी बात है जी डिसिप्लिन। उनका अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्लेयर्स को थोड़ा सा टीच करना पड़ेगा। ये देखिए, अभी हमने देखा है जी ग्रुपिंग का जो वर्ड बोला जाता है, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भी कोई वर्कआउट नहीं हुआ। इतनी बड़ी सीरीज आप खेलने जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड, और आपका वहाँ पे एक मैच के बाद यही होता था कि जी टीम डिवाइडेड है, टीम डिवाइडेड। और आज से नहीं, ये 20 सालों से भी यही चीज़ चल रही है कि हमारे अंदर यहाँ हमें वो टीच नहीं किया जाता, वो लॉज नहीं पढ़ाए जाते, वो चीज़ें नहीं सिखाई जाती, वो मोटिवेशन नहीं दी जाती, जिस वजह से हमारे ये मसले मसाइल ग्रुपिंग के बन रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस बन जाती हैं। और मेरा ख्याल है कि अब टाइम आ गया है कि पीसीबी को रूल्स एंड रेगुलेशंस में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लाने के साथ साथ उनको इम्प्लीमेंटेशन भी प्लेयर से करवानी चाहिए, ताकि अच्छी तरीके से हम आगे इम्प्रोवाइज कर सकें। अच्छा, बेसिकली कमर भाई, जिस तरह आप भी लीगल एडवाइजरी में रहे हैं और सर आपका एक्सपीरियंस भी है, तो आपने कभी कोशिश की कि पीसीबी के अंदर इन्वॉल्व भी हो, क्योंकि आपका क्रिकेट का भी एक लव रहा है और आप सजेशंस भी दे रहे हैं? ये क्वेश्चन देखें जी, जब उनको ज़रूरत होगी तो किया जा सकता है, लेकिन अभी तो मैं यूएसए के अंदर काफ़ी चीज़ों में अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा कमर भाई, बेसिकली हम पीसीबी की तरफ अगर मूव कर रहे हैं, तो अभी जो है आपके सामने ये बांग्लादेश की भी सीरीज आ रही है और बांग्लादेश के अंदर काफ़ी पॉलिटिकल अनरेस्ट है। पाकिस्तान ने भी अपने स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया, तो आपको इन हालात को देखते हुए लग रहा है कि बांग्लादेश की जो टीम है वो पाकिस्तान आएगी, और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उनकी टीम के ऊपर इस करंट सिचुएशन? जी, मेरा ख्याल है कि टीम साउंड एंड सिक्योर है, और ये जो कंडीशन हुई है ये वो ओवरटेक कर ली गई है, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को ये कोई इस टूर से बैकआउट करना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए और इस टूर को एक सिंपैथी, क्योंकि देखें दोनों नेशंस क्रिकेट लवर हैं, तो कुछ देने के लिए हमें पाकिस्तान को ये बल्कि मेक श्योर करना चाहिए और ये टूर करना होगा, ताकि एक हमारा जो भाईचारा था वो भी बरकरार रहे और एक स्पोर्ट्स का मैसेज आना चाहिए, ताकि पीस डेवलप हो सके। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई सिचुएशन से कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा कमर भाई, ये जिस तरह अभी अब हम क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट और क्रिकेट के ओवरऑल बात करें अलॉन्ग विद पॉलिटिक्स, तो ये जैसे अब हम वर्ल्ड कप की भी पिछली बात कर रहे थे, यूएसए से जिस तरह हमें डिफीट्स को फेस करनी पड़ी और टीम के अंदर जो बॉडी लैंग्वेज जो बड़ी गिरी नजर आ रही थी, तो क्या ये कोई पॉलिटिकल रीजन थी इस डिफीट के पीछे, का कोई पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाह रहा था पाकिस्तान, या क्या रीजन थी? ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं समझता हूँ कि ये आगे भी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ेंगी, अगर आप इसी माइंडसेट से प्लेयर्स के देखें, आपको बैठाना पड़ेगा प्लेयर्स को। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये होता है कि सबसे पहले वो टीम चूज करते हैं, हमारा सबसे पहले कैप्टन चूज हो रहा होता है। मैं समझता पहले आप 11 लड़कों को चूज करें, जब 11 लड़के चूज कर लें फिर आप सोचेंगे कैप्टन कौन हो सकता है। हमारा यहाँ पे रिवर्स है, हम सबसे पहले कैप्टन को बना लेते हैं, फिर कैप्टन क्या करता है अपनी पसंद और डिसलाइक और लाइक्स में चला जाता है। वहां पे बहुत ज्यादा टैलेंट वहीं पे हम छोड़ देते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है, मेरा इसके साथ टर्म्स हैं। फिर आपने जो नीचे जो मैनेजर्स होते हैं वो भी आपके लिए लॉबिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि ये देखें ये एरा बहुत फास्ट हो चुका है, यहाँ पे लॉबिंग बहुत चल रही होती है, तो सोशल मीडिया को भी यूज किया जा रहा होता है। तो सबसे पहले आप 11 लड़कों की टीम निकालें, फिर आप डिसाइड करें कि इनमें से अब कौन वाइस कैप्टन बनने वाला है और कौन कैप्टन बनने वाला है। और प्लेयर के अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए जो कि मुझे नजर नहीं आया, और अगर इसी तरह हम डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी आपके सामने और इसके रिजल्ट भी आपके सामने होंगे। अभी कमर भाई, जिस तरह आप ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं, इंडिया के अंदर भी जो है पांड्या और रोहित के इशूज रहे, लेकिन वो टीम के लिए एक पेज पे होके खेले हैं, तो ये खाली पाकिस्तान के अंदर क्यों होती है? दुनिया की टॉप टीम्स में ये खबरें हमें क्यों नहीं सुनने को मिलती? देखिए जी, जो ग्रुपिंग वाला इशू आपका एक अच्छी बात है। देखिए, अगर इसको हम सॉर्ट आउट नहीं करेंगे चीजों को, तो फिर आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है, और ये एक्सपोज इस वजह से हुई कि हम जब हम यूएसए से मैच हारे तो हम बहुत ज्यादा एक्सपोज हो गए, और जब फिर हम इंडिया से भी मैच हार गए तो आपको पता है कि फिर और ज्यादा एक्सपोज हो गए। जितनी चीजें हम बिल्कुल हमें प्लेट में क्लियर हो गए फिर तो इससे फिर ये है कि वो जो अदरवाइज तो ओवरकम कर जाते, अगर हम इंडिया से मैच जीत जाते तो लोगों ने ये सोचना भी नहीं था कि ग्रुपिंग चल रही है। लेकिन इसके पीछे क्योंकि हमारी मैनेजमेंट जो कि अजहर महमूद और हमारे जो मिकी और हमारे जो बैटिंग कोच थे, उन्होंने भी इस बात को हाईलाइट किया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। लेकिन देखें, प्रोफेशनलिज्म के साथ इसको लेके चलेंगे तो हमें तो कमर साहब, बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द एंड, मैं जाते जाते आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। लास्ट नाइट प्राउड सन ऑफ पाकिस्तान अरशद नदीम, जो गालिबन 32-34 साल बाद पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने के लिए ओलंपिक्स में कामयाब हुए,
और बाबर ने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी थी उनके लिए शुरू होने से पहले मैच कुछ टाइम कि जी चुक दे फट्टे, और माशाल्लाह अरशद नदीम ने उस स्टेटमेंट के तनाजर में फट्टे भी चुक दी और गोल्ड मेडल हमारे पास ला रहे हैं। और आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं कि हमारी क्रिकेट टीम भी हमारे दूसरे स्पोर्ट्स को यानी कि म्यूचुअल हम आहंगी पैदा हो रही है, इसको आप किस तरह रेट करते हैं इस चीज़? ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जी। ओलंपिक्स चूंकि वर्ल्ड वाइड खेल है और दुनिया इसको देखती है, और साउथ एशिया के अंदर ये गोल्ड मेडल खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर आना उससे बड़ी बात है, और वो भी इंडिया से आप जीत रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा एक एजाज की बात है। और मैं समझता हूँ कि ये 14 अगस्त का गिफ्ट था, और बाबर आजम ने भी अप्रिशिएट किया, सब प्लेयर्स ने देखें अप्रिशिएट किया। देखें जब भी कोई पाकिस्तान का प्लेयर या खिलाड़ी या जवान अच्छा करता है तो अप्रिसिएशन मिलती हैं, ऐसी बात नहीं है। और उनकी जो जितनी स्ट्रगल थी इसके पीछे, वो देखें ना कोई फैसिलिटीज़ थी, फिर उसके बावजूद आपके पास चीज़ें नहीं थी, फिर भी आपने मैनेज करके आपने कम्पीट किया, और अल्लाह का शुक्र है कि वो गोल्ड मेडल मिला। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से, और इस नेशन को एक गिफ्ट मिला। और कमर साहब आपकी बात में एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ये अरशद नदीम वही अरशद नदीम है जनवरी में जिनके पास जेवलिन थ्रो के लिए जेवलिन खरीदने के पैसे नहीं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। दर बदर ये जाते रहे हैं कि मुझे कोई स्पॉन्सर करे, पर किसी ने इनकी दाद रसी नहीं की। अब जब ये जीत चुके हैं, और मेरे ख्याल में कोई बीसीओ स्टेक होल्डर्स आएंगे जी, हम इसके स्पॉन्सर थे, हमने गिरे हुए के उठाया और ये किया, फला किया, डमका किया। देखिए जी, जहां तक मेरे इल्म में आया कि सोर्सेस में थे कि जी मुल्तान सुल्तान के जो थे उन्होंने इनको इंग्लैंड भेजा, वहां पे इनकी रिहैबिलिटेशंस हुई, वहां पे इनके सेशंस हुए, और मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट कहीं थी इनके साथ। बहरहाल ये एक टाइम आ गया है कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ पॉलिश करने की जरूरत है और वेस्ट होने से बचाने की, और टैलेंट को बचाया जा सकता है। लेकिन कमर भाई अब इस पे अरशद नदीम पे बात करें तो गालिबन मेरे ख्याल है सीएम साहिबा ने भी जो है वो उनके लिए मियां चन्नू में स्पोर्ट्स सिटी का जो है वो इनकाद कर दिया अरशद नदीम सिटी के नाम से, तो इसको कैसा देखते कि अब वो सारे कैश करने के चक्कर में आ गए? देखिए जी, ये तो पॉलिटिकली वे से है। मैं समझता हूँ कि जो ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं उनको बेहतर कर दिया जाए। हमारे लाहौर के अंदर स्टेडियम्स नहीं हैं, यानी कि इवन कि आप थोड़ा सा गौर करें तो लाहौर के अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहा। पहले मिंटो पार्क होता था, वही एक ग्राउंड था जहाँ पे पूरा लाहौर जाके खेलता था। तो अब इन्होंने डिवीजन ये कर दी है कि प्राइवेट जो क्लब्स हैं बहुत एक्सपेंसिव हैं, क्योंकि किट्स बहुत टूल्स बड़े क्रिकेट के एक्सपेंसिव होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बजाय एक नई चीज़ बनाने के, जो हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं उनके अंदर थोड़ी सी फैसिलिटेशन पैदा करें, और ताकि टैलेंट नया कोई ऐसा एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स एक बना दें जहाँ पे थोड़े पैसे इन्वेस्ट करके, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ओलंपियन क्रिएट कर सकें। अच्छा कमर भाई, जाते जाते चैंपियंस ट्रॉफी 2025 एक बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स के लिहाज से, क्रिकेट के लिहाज से, तो आपको लग रहा है कि भारत की जो टीम है वो पाकिस्तान आएगी सियासी इश्यूज को देखते हुए भी? जी आएगी, मेरा ख्याल है ज़रूर आएगी। ये अभी तक तो दोनों साइड से पॉजिटिव रिस्पांस है और आना चाहिए। देखिए क्रिकेट का तो पॉलिटिशियंस के साथ या पॉलिटिक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, और अगर इंडिया नहीं आता तो आई थिंक दे विल मिस अ बिग अपॉर्चुनिटी, और विराट कोहली पाकिस्तान का ये आखिरी टूर भी मिस कर जाएंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि विराट कोहली या उनकी मैनेजमेंट इस चीज़ को देख रहे होंगे, क्योंकि वहाँ भी वो अच्छे रन्स कर सकते हैं पाकिस्तान पिचेस के ऊपर, और उनको अप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो उनको आना चाहिए और पाकिस्तान को भी इंडिया का दौरा करना चाहिए। चले कमर भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आपको कोशिश करेंगे कि एक और वीडियो में बड़ी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। तो जाते जाते कमर साहब, हम आपसे अपने चैनल के बारे में पूछना चाहेंगे। माशाल्लाह आप भी हमारे चैनल की वीडियोस को बड़े कीनली ऑब्जर्व करते हैं, और हमें फिर आप बड़ी अच्छी वैल्यूएबल अपने कमेंट्स से भी आशना करते हैं। तो आप इसके बारे में जाते जाते क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल को, कोई और सजेशंस हो? जी, क्रिकेट के हवाले से देखिए जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन या जितना भी डाटा है, आप लोगों ने बड़ी एक ऑथेंटिक और एक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग के साथ चीज़ें डेवलप की हैं। और मैं समझता हूँ कि ऑडियंस के लिए भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि लोग इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें, क्योंकि देखें बहुत कम चैनल्स हैं ख़ासतौर पर स्पोर्ट्स के ऊपर, और ख़ासतौर स्पोर्ट्स के बाद जब क्रिकेट की बात आती है तो फिर क्रिकेट का एक वाकई में ऑथेंटिक एक पोर्शन बन जाता है कि जिसको देखना चाहिए। और यहाँ पे मैंने पहले भी मैं कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो मैं बिलीव करें क्रिक के अंदर ही मैं जाके क्लिक करता हूँ और वीडियोस को देख रहा होता हूँ। तो आप अमेरिका में भी बता रहे थे कि यूएस में भी पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वो भी हमारे जी वो भी काफी ज्यादा जी बिल्कुल ये एक बड़ा अच्छा ट्रेंड बना है और लोग आप लोगों को पसंद भी करते हैं और देखते भी हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को
और भी ज़्यादा इंटरव्यूज कंडक्ट करने चाहिए ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर हो सके। नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे आप यूएस के क्लब क्रिकेटर्स से भी, या जो आपको जी जी, हम कोई सेशन रखेंगे इंशाल्लाह ताला ताकि चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लोर हो सके। So yeah guys, that's it for this video और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे इंटरव्यू और इनसाइट्स पसंद आई होंगी। तब तक के लिए मुझे, कमर भाई और ताहिर भाई को दीजिए इजाजत कि इसके पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे एंड अल्लाह हाफिज।